कोरोना की वैक्सीन अब दूर नहीं है। यूके में पहले चरण में कई लोगों को लगाई जा रही है। साथ ही भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII और भारत बायोटेक ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए परमिशन मांगी है, ताकि तीसरे चरण का ट्रायल पूरा होने के पहले ही लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके। अब इस वैक्सीन का दाम सामने आ गया है। पता चल गया है कि भारत में कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। अगर SII और सरकार के बीच में करार साइन हो गया तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये वैक्सीन 250 रुपए तक में मिल सकती है। इससे पहले पूनावाला ने कहा था कि कोरोना की वैक्सीन 500 से 600 रुपए तक की पड़ सकती है, जबकि सरकारी खरीद में वैक्सीन का दाम 225 से 300 के बीच हो सकता है। ज्ञात हो कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार की जा रही वैक्सीन का भारी मात्रा में निर्माण काफी समय से चल रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन को वैज्ञानिक नाम AZD1222 दिया गया है, जबकि SII द्वारा इसे कोविशील्ड नाम से मार्केट में उतारा जाएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा भी था कि दिसंबर 2020 के आखिर या जनवरी 2021 की शुरुआत तक वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल जाएगी। अब जानते हैं कि क्या SII की वैक्सीन की खासियत है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये पहले से इस वैक्सीन की भारी मात्रा में निर्माण हो रहा है, वो भी भारत में। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि अमेरिका में विकसित हुई फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन के इंपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ट्रायल में SII में बनाई जा रही ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भी 90% तक कारगर पाई गई है और ये वैक्सीन पहले से भारत में बन रही है, तो लोगों के हाथ में जल्द से जल्द आ सकती है। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की तुलना में SII की वैक्सीन के साथ ये भी समस्या नहीं है कि उसे -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखना होगा। SII द्वारा बनाई गई वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में रखा जा सकता है। अब सवाल आता है कि वैक्सीन किन को मिलेगी। वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगी। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, उनकी जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं। उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों का नंबर आएगा, फिर बाकी की जनता का। लेकिन यहाँ थोड़े पेच भी हैं। पेच ये कि कुछ हद तक संभव है कि सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन ना मिले। खबर चर्चा है कि जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें इस वैक्सीन का डोज न दिया जाए। ऐसे में क्या होगा? कयास है तो हम भी कयास की भाषा में बोलेंगे। अगर ऐसी स्थिति आई तो कोरोना की वैक्सीन को अस्पतालों में तो रखा ही जाएगा, साथ ही मार्केट में भी उतार दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे रेबीज की वैक्सीन बाजार में भी उपलब्ध होती है। ऐसी स्थिति में अगर आप सरकारी व्यवस्था में कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं तो बाजार से खरीद कर लगवाने का ऑप्शन बचा हुआ है। फिर भी इन सब के बाद अभी सब कुछ क्लियर होना बाकी है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सिद्धांत ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लंदन टॉप।